दोस्तों, आज की कहानी है माँ बेटा बहू के साथ चलने के लिए अपनी आदतों को बदलना ही पड़ेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हेलो मम्मी, कैसी है आप? तनिष्का ने अपनी मम्मी रूबी से पूछा, जो उसके भैया की शादी के अपने बेटे और बहू के पास कुछ दिनों के लिए रहने लिए गई थी। बढ़िया बेटा, और तुम कैसी हो? रूबी ने भी खुश होकर जवाब दिया, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और मम्मी भाभी के साथ तो बड़ा मजा आ रहा होगा आपको? फिर से तनिष्का ने प्रश्न दाग दिया। हाँ, सचमुच बहुत मजा आ रहा। शादी के बाद उसके साथ रह नहीं पाई, लेकिन अब उसके साथ रहकर दिल को सचमुच सुकून मिल रहा। रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, और क्या मम्मी, अब जब बेटे की शादी की है तो बहू के साथ भी तो रहने का मन करता ही है। और वैसे आप कर क्या रही थी? बस तैयार हो रही थी। क्यों कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटा, तुम्हारे भैया भाभी मूवी देखने जा रहे तो पापा और हम भी साथ में जा रहे। रूबी ने खुशी खुशी जवाब दिया, लेकिन मम्मी आपको तो मूवी देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, फिर आप अचानक कैसे तैयार हो गई मूवी देखने के लिए? रूबी के मूवी जाने की बात सुनकर तो तनिष्का एकदम शौक कर बोली, क्योंकि उसने तो जब भी कभी मम्मी से साथ में चलकर मूवी देखने के लिए कहा, रूबी ने हमेशा ही बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि रूबी का कहना था कि वह 3 घंटे अंधेरे में चुपचाप नहीं बैठ सकती। हालांकि कभी कभी तनिष्का को बुरा भी लगता था, क्योंकि उसके पापा वीरेंद्र को थिएटर में जाकर मूवी देखने का बड़ा शौक था, लेकिन रूबी की वजह से उन्होंने भी मूवी देखना छोड़ दिया और आज बेटे बहू के साथ मूवी। तो तनिष्का का शौक न लाजिमी भी था। तनिष्का बेटा, तुम्हारा शौक ना ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों बहू का आग्रह नहीं टाल पाई। और फिर बच्चों ने ये भी कहा कि अगर आप नहीं चलोगी तो हम भी नहीं जाएंगे, जबकि कुमकुम का ये मूवी देखने का बहुत मन था। मैं उसका मन भी नहीं मार सकती। अब बेटा, अगर बेटे बहू के साथ जीवन में आगे बढ़ना है तो उनकी खुशी के लिए अपने जीवन की कुछ आदतों को तो बदलना ही पड़ेगा, वरना एक बार तो वह अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर तो वह आपको छोड़कर आगे निकल जाएंगे। रूबी ने बहुत सोच विचार कर कहा, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मेरा आपने कभी कहना नहीं माना। तनिष्का ने झूठ मूठ का रूठते हुए कहा। हालांकि उसको रूबी का जवाब सुनकर खुशी भी हुई, क्योंकि उसकी मम्मी सिद्धांतों की बहुत ही ज्यादा पक्की थी, लेकिन उन्होंने अपनी बहू की खुशी के लिए खुद को बदलने का सोचा तो उसको बहुत ही अच्छा लगा। उसने शादी के लिए ही महसूस किया था कि सबको गरम रोटी
खिलाकर खुद गरम रोटी खाने वाली मम्मी बहू के साथ बैठकर आराम से कैसरोल में रखी रोटियां खा रही थी। हमेशा से हाथ से कपड़े धुलने की हिम्मत करने वाली मम्मी वॉशिंग मशीन से कपड़े धुल रही थी। बिना नहाए रसोई में न घुसने देने वाली मम्मी भाभी के बिना नहाए रसोई में जाने पर आपत्ति नहीं कर रही थी। बिना नहाए धोए कुछ भी ना खाने देने वाली मम्मी भाभी के बिना नहाए धोए खा लेने पर शांत थी। सचमुच एक सुखद बदलाव की शुरुआत हो रही थी। बेटा तुम खुद समझदार हो और कोई बात नहीं। इस बार जब तुम हमारे पास आओगी तो मैं तुम्हारे साथ भी मूवी देखने जरूर चलूंगी। अच्छा अब फोन रखो क्योंकि बच्चे तैयार होकर आते होंगे और मुझको भी तैयार होना है, वरना मूवी शुरू हो जाएगी। रूबी ने फोन रखते हुए कहा। तनिषा को ये सुनकर सचमुच बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी मम्मी ने समय के बदलाव को आगे बढ़कर स्वीकार कर लिया था।